हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, उनके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है आपको लेकर। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुंच सके। बहुत तेज़ बिजली कड़क रही है बाहर, आपको आवाज़ आ रही होगी। बादल भी गरज रहे हैं। प्लीज़ बताएं एंजल्स करंट एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक है फेथ। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पिक हो रही है, वी हैव लॉट ऑफ हेवी एनर्जी टुडे। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ आपके पार्टनर ने एक्सेप्ट करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर लिया है। जैसे कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ करना चाहते हैं बट नहीं कर पाते हैं और हम अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। फिर हमें कोई समझाता है कि देख ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। किसी की गाइडेंस को हम फॉलो करते हैं और फिर हम एक्सेप्टेंस मोड में आते हैं कि हाँ ठीक है, चलो मान गए कि अब यही होना था। तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं किसी सिचुएशन को लेकर एक्सेप्टेंस मोड ऑन कर चुके हैं। अब ये किस सिचुएशन को लेकर एक्सेप्टेंस मोड ऑन है? सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर देख रहे हैं कि कुछ मिरेकल है, कुछ परफेक्शन की एनर्जी है, एक्सपेंशन की एनर्जी है, फेथ की एनर्जी है। इसका मतलब सबके पार्टनर नेगेटिव हैं ऐसा नहीं है। कुछ लोगों के पार्टनर ने ये एक्सेप्ट किया है कि हाँ हमारा डिवाइन कनेक्शन है, हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकती या नहीं रह सकते। हम दोनों का जो बॉन्ड है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि हम अपने रिश्ते को बहुत परफेक्टली हैंडल कर सकते हैं। हमें किसी के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। वी आर मैच्योर इनफ अपने डिसीजंस लेने के लिए। लेकिन वहीं पे कुछ लोगों के पार्टनर अभी भी इमेच्योर एनर्जी में है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ या अकेली हो गई हूँ, या मैं कोई ऐसा डिसीजन ना लूँ जिससे कि मेरे अपने अकेले हो जाए। इम्पार्शियलिटी की एनर्जी है। कहीं इन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं भेदभाव ना कर दूँ। थोड़े से इनसिक्योर भी हैं। कुछ लोगों के पार्टनर फियरफुल एनर्जी में भी हैं। तो एनर्जी यहाँ मिक्स्ड आई है। कुछ कार्ड को मैं क्लैरिफाई करूँगी ये चेक करने के लिए कि किसके पार्टनर फियरफुल एनर्जी में है, क्या साइंस रहेंगे, और किसकी पार्टनर की एनर्जी कॉन्फिडेंट रहेगी। प्लीज़ हमें बताएं एंजल्स, जिनके भी पार्टनर इस वक्त लोअर एनर्जी में हैं क्या साइंस होंगे, जिनके पार्टनर इनसिक्योर फील कर रहे हैं या कर रही हैं। जिनके पार्टनर इनसिक्योर फील कर रहे हैं, वी हैव डेविल विद 4 ऑफ सोर्ड्स। कहीं ना कहीं वी हैव एम्परर, वी हैव जस्टिस एंड वी हैव मून। ऐसा लग रहा है जैसे ज़्यादातर लोगों के जो पार्टनर हैं जो नेगेटिव एनर्जी में हैं या जो इनसिक्योर हैं, पहली चीज़ मदर का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा दिख रहा है। मदर और मदर इन लॉ, मे बी अगर आप मैरिड हैं तो मदर इन लॉ,
अनमैरिड है तो मदर। कहीं ना कहीं कुछ लोगों के पार्टनर अपने खुद के ईगो से परेशान हैं। कुछ लोगों के पार्टनर किसी कार्मिक सिचुएशन के कारण इनसिक्योर हैं या किसी केस वेस के कारण। कुछ लोगों के पार्टनर ऑलरेडी ब्रेकअप सिचुएशन में हैं और इन्हें लग रहा है कि मैं वापस जाऊं कि नहीं जाऊं, जाऊंगा या जाऊंगी तो वापस से मुझे कमिटमेंट के बारे में पूछा गया तो मैं क्या कहूँगा, क्योंकि अभी कमिटमेंट देने की हालत में नहीं है। कुछ लोगों के पार्टनर आना ही नहीं चाहते, धोखा दे रहे हैं। मे बी इनका आपके अलावा कोई और सीन हो और ये आपसे बहुत टॉक्सिक बिहेव करें, आपको बिल्कुल हमेशा एरोगेंट बिहेव करें। आपको ऐसा लगे कि यार ऐसा लग रहा है सिर्फ मुझे ही प्यार हुआ, ऐसे तो प्यार है ही नहीं, पता नहीं शादी करेगी या करेगा या नहीं करेगी या नहीं करेगा। बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर बहुत ज़्यादा दिल से शिद्दत से प्रेम करते हैं और किसी मजबूरी के कारण, मजबूरी भी यहाँ दिख रही है, या तो ये किसी कोर्ट केस में है, या तो ये एज डिफरेंस है, और या तो आप दोनों के बीच में कोई ना कोई टॉक्सिक थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिसके कारण आप दोनों में सेपरेशन चल रहा है और ये इनसिक्योर हैं कि कहीं आपको खो ना दें। लेकिन ज़्यादातर लोगों की एनर्जी में ऐसा है कि आपके पार्टनर अगर इनसिक्योर हैं तो वो जितने भी मैंने अभी रीजंस बताए हैं उसकी वजह से। कुछ लोगों के पार्टनर इनसिक्योर इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने बहुत गलतियां की हैं, बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, आपने रंगे हाथ पकड़ लिया हो किसी से चैट करते हुए, किसी से मिलते हुए, और उसके बाद फिर आप दोनों में ब्रेकअप हुआ हो, तो अब इन्हें ये इनसिक्योरिटी है कि अब तो तुमको सब पता है, तो अब पता नहीं वो मुझे सिलेक्ट करेगी या करेगा या नहीं करेगी, माफ़ी देगा या नहीं देगा, इसलिए इनसिक्योर है। बिटर स्वीट यहाँ खट्टी मीठी एनर्जी को दिखा रहा है, मीन्स कुछ अच्छा कुछ बुरा एक्सपीरियंस हुआ है। जिनके पार्टनर कॉन्फिडेंट है उनका भी पता कर लेते हैं। प्लीज़ बताएं एंजल्स, जिनके पार्टनर एक्सेप्टेंस मोड पे हैं, मिरेकल, परफेक्शन एंड फेथ की एनर्जी में हैं, उनके बारे में भी बताएं क्या साइंस रहेंगे इनके लिए। इतने ही कार्ड बस। 6 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ कप्स। आपके पार्टनर को ये रियलाइज़ हो चुका है कि मैं कितना भी दूर चली जाऊँ या चला जाऊँ, मैं अपने पार्टनर को भूल नहीं सकता या भूल नहीं सकती। इन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया है और इसीलिए ये अब मिरेकल का वेट कर रहे हैं। सो ये एनर्जी है अभी इस वक्त आपके पर्सन की। लेट्स चेक। यहाँ पे एक एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है कि आपके पार्टनर इम्पेशेंट हैं और बहुत जल्द बात करना चाहते हैं, क्लियर आउट करना चाहते हैं कुछ सिचुएशंस को। तो अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं तो कम्युनिकेशन बहुत जल्द आपको रिसीव हो सकती है। मैसेजेस क्या हैं इस वक्त? इट वॉज़ माई फॉल्ट बट स्टिल आई ब्लेम्ड यू। ऐसा लग रहा है जैसे कि मैंने अभी कहा ना कि डेविल की एनर्जी में मैंने अभी आपसे कहा कि कुछ लोगों के पार्टनर इसलिए इनसिक्योर हैं बिकॉज इन्होंने कोई गलतियां की थी और अब वापस आएंगे तो इन्हें ऐसा लगेगा कि आप सेलेक्ट करोगे या रिजेक्ट करोगे। और यही मैसेज भी निकल कर आया है, एग्जैक्टली वही मैसेज है कि इन्हें पता है कि गलती उनकी थी, आपकी कोई गलती नहीं थी, बट स्टिल इन्होंने पनिशमेंट आपको दे दी। तो अब इनको रियलाइज़ हो रहा है। इन्हें ऐसा भी लगता है कि कई बार ये आपसे बोलना कुछ चाहते हैं, बोल कुछ और देते हैं, या सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं अपनी फीलिंग्स को, जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो जाती हैं। कुछ लोगों के पार्टनर को ये भी कहना है कि अगर आप इन पर बहुत ज़्यादा शक करते हो तो प्लीज़ मत करो, और अगर ये आप पर बहुत ज़्यादा शक करते थे तो ये रुक जाएंगे, ये इस तरह से बिहेव नहीं करेंगे। कुछ लोगों के पार्टनर को ये भी रियलाइज़ हो गया है कि ये आपके साथ थे, हैं और हमेशा रहेंगे, चाहे जो भी सिचुएशन हो। तो इस तरह का मैसेज भी आएगा। हो सकता है इन्होंने आपसे कहा हो कि मैं तुम्हारे लिए डिज़र्विंग नहीं हूँ, या यू डिज़र्व बेटर, शायद मैं फ़िनेंशियली उतना अबंडेंट नहीं हूँ जैसे तुम हो, या शायद मैं रोमांटिक नहीं हूँ, तुम बहुत रोमांटिक हो, तुम्हें मुझसे हमेशा शिकायतें ही रहती है, या फिर बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंटेटिव हो, बहुत डोमिनेटिंग हो और आप बहुत ज़्यादा पोलाइट हो, बहुत इमोशनल हो, तो आप दोनों का जोड़े में हमेशा प्रॉब्लम चल रही हो कि नहीं तुम मुझे समझते नहीं हो। तो जो भी रीजंस थे, या फिर आप दोनों में स्टैंडर्ड डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो, आपके ड्रीम्स बहुत बड़े हों, इनके बहुत मामूली से ड्रीम्स हों कि भाई हमारा एक सिंपल सा लाइफ हो, सिंपल सी फैमिली हो, प्यार मोहब्बत हो। तो कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशंस कुछ लोगों के बीच में रही हैं जिसकी वजह से इन्हें ऐसा लगा है, मन ही मन में, इन्होंने आपसे कुछ कहा नहीं बट मन ही मन में डर गए कि भाई मैं इसके ड्रीम्स कैसे पूरी करूँगी या करूँगा, या हम दोनों का कोई मैच नहीं है। तो इन्होंने अपने एनर्जी को वहीं ब्लॉक कर दिया, धीरे धीरे पीछे हटने लगे।
तो इस तरह के मैसेजेस यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ओवरऑल एनर्जी में है आई स्टिल फील द सेम फॉर यू। तो अगर आप दोनों में सेपरेशन है और आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं अब वैसे ही फीलिंग रहेगी या नहीं रहेगी, सब कुछ पहले जैसा होगा या नहीं होगा, तो ये आपसे कहेंगे कि ये आपसे वैसे ही प्यार करते हैं जैसे पहले करते थे। लेट्स चेक की एनर्जी कितने टाइम पीरियड तक रहने वाली है। 7 नंबर आया है, 7 घंटे से 25 घंटे के अंदर की ये एनर्जी होगी। सो ये थी गाइज अभी इस वक्त की एनर्जी। मिलते हैं एस्ट्रो के बाद टैरो पे, टैरो विद एम सिंह पे, करंट फीलिंग्स नेक्स्ट एक्शन के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।